आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। जैसे पिछले वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताया था कि हम अघोर के भी आचार्य हैं और अघोर के ऊपर हम बहुत आगे लेके जाने वाले भी हैं और साधकों को ज्ञान देने के लिए इस विषय में बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे। तो पुनः मैं आप सभी लोगों के समक्ष आज एक नए विषय और नए वीडियो को लेके आया हूँ, जिसके माध्यम से आप सभी लोग जान पाएंगे कि अघोर की साधनाएं कैसी होती हैं और कितने लेवल पे वो साधनाएं साधक को गंभीर रूप से परिवर्तित करती हैं और एक जीवन के और प्रकृति के नए सत्य को साधकों के सामने लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं। आपने थंबनेल और टाइटल से देख ही लिया होगा कि आज मैं आप सभी लोगों को अघोर वैरोचनी साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न साधकों का यही होगा कि अघोर वैरोचनी साधना क्या है। अघोर वैरोचनी साधना माता छिन्नमस्तिका का अघोर रूप का साधना है। ये साधना में माता छिन्नमस्तिका का अघोर विग्रह का साधना किया जाता है। अत्यधिक दृढ़ और वीर भाव से युक्त साधना है। इस साधना का प्रभाव अत्यधिक तीव्र होता है। तो एक साधक ने इस साधना को किया था, उसके विषय में आज मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ। आज उनका अनुभव मैं प्रकाशित करूँगा, साथ ही साथ ये अनुभव से आपको अघोर के और अघोर के साधनाओं के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सके। अघोर परंपरा में दीक्षित एक साधक थे जिन्होंने अपने गुरु से माता अघोर वैरोचनी साधना की दीक्षा प्राप्त की थी। ये दीक्षा उन्होंने माता का प्रत्यक्षीकरण प्राप्त करने के लिए ये साधना मूल तरीके से उन्होंने किया था। साधक का जो साधना था मूलतः वो 15 दिन का साधना था और 15 दिन का साधना में इनको जगदम्बा के प्रत्यक्ष दर्शन होने वाले थे। कारण पहला गुरु मार्गदर्शन था और दूसरा अघोर संप्रदाय का साधना होने के कारण महाविद्या सिद्धि में आसानी होने वाली थी। जैसा 15 दिन का साधना था, 15 दिन में उनको जगदम्बा के साक्षात विग्रह के दर्शन हुए, लेकिन साधक के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो आज मैं उसी विषय में बात कर रहा हूँ। साधक ने जब अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त की, दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी सारी जो चीज़ें हैं साधना के लिए वो तैयार कर ली और साधना उन्होंने चालू किया। ये जो साधना था उनका अमावस्या से पूर्णिमा तक का साधना था। 15 दिन का मूल साधना था, पूर्णिमा को ये साधना पूर्ण होना था। रात्रि के समय उनका जाप और यज्ञ कर्म था। नित्य प्रति 81 माला का जाप और रात्रि विहित यज्ञ उनको करके बलि आदि देना था। गुरु मार्गदर्शन के कहे अनुसार साधक साधना करना चालू किए। साधना का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन धीरे धीरे बीतने लगा। साधक के मन में एक अचानक सी एक प्रकार की चिड़चिड़ापन पैदा होने लगा। ऐसा उनको लगने लगा कि मेरे अंदर पता नहीं क्या हो गया है कि मैं इन सारी चीज़ों को छोड़ दूं। उनके अंदर एक ऐसा भाव आने लग गया था जो उनको बारंबार बोल रहा था कि ये सब कुछ नहीं होते, ये सब व्यर्थता है, छोड़ दो इन सारी चीज़ों को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घंटों घंटों बैठ के ये लाखों लाखों हजारों हजारों मंत्र जाप करना, कई 100 मालाओं का जाप करना, क्या ये तुमको शोभा दे रहा है? अभी तो तुम युवावस्था में हो, संसार को उपभोग करने की अवस्था में हो, चलो संसार को उपभोग करो। फिर भी ये जो उनके अंदर से भाव उठ रही थी, एक समय के लिए, कुछ क्षण के लिए ही सही, उनको इस भाव ने विचलित कर दिया। जैसे ही उन्होंने को ये भाव ने विचलित किया, वो फिर अपने गुरु का स्मरण करते हुए साधना में पुनः लग गए। धीरे धीरे साधना का प्रोसीजर बढ़ता गया। दिन ब दिन वो साधना आगे गंभीर होती गई। एक दिन का समय ऐसा था जिस रात्रि वो टोटली साधना में बैठ ही नहीं पाए। जैसे ही वो जाप करने पे आते, उनका ना ध्यान लगता ना उनका जाप करने में मन होता। फिर भी वो चुपचाप साधना में बैठे रहे, साधना करते रहे। बारंबार अपने अंदर से बारंबार ये एक प्रश्न उठता था कि तो क्यों साधना कर रहा है, क्या कारण है इस साधना का। अंतोगत्वा धीरे धीरे 14वां दिन आया। उनका पूरा मस्तिष्क भ्रष्ट हो चुका था। संसार के किसी भी व्यक्ति से साथ वो बात करते, वो इतने चिड़चिड़े होकर बात करते कि अगला बंदा उनको पागल समझ लेता। हर बात पे उनको गुस्सा आता। हर एक जो शब्द उनके कानों में जाते उसको सुनने के बाद उनको गुस्सा आते। ऐसा लग रहा था कि सबको वो मार डाले, उनके अलावा कोई सही नहीं है, उनको सब क्षति पहुंचाना चाहते, ऐसे अंदर से उनके अंदर से भाव प्रकट होने लग गए थे। कहा ये तो एक तरह से वो पूरी की पूरी विक्षिप्त हो चुके थे।
संसार से वो कटने की ओर चल बसे थे। रात्रि के 14वें दिन की साधना थी। अगले दिन 15वां दिन होता और पूर्ण साधना का पूर्ण हो जाता। 14वें दिन की साधना में उनको इतना अपना मस्तिष्क ने परेशान किया, उनके विचारों ने इतना परेशान किया कि उन्होंने अपना जो सिर है वो दीवार पे दे मारा। जोर से दे मारने के कारण सिर फट गया और उससे खून आने लगा और अचानक से ये बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में ये देखते हैं कि ये एक स्मशान पे बैठे हैं और स्मशान के चारों तरफ चिता जल रहा है। चिता जलते हुए किसी की हंसने की आवाज़ें आ रही हैं और सर सर करके दौड़ते हुए इनकी और आने की आवाज़ें आ रही हैं। इतना होने के बाद अचानक से वो उठ गए। उठने के बाद देखते हैं कि समय बीता जा रहा है। उन्होंने अपना सिर में मलहम पट्टी करके फिर से साधना में बैठना चालू किया। साधना में बैठते बैठते उनको इतना फिर से उग्र भाव आने लगा और वो अपने मन को कंट्रोल करने के लिए लगातार खुद के ऊपर ही वो प्रहार करना चालू कर दिए। एक तरह से इतना विक्षिप्तता उनके अंदर आ गया था कि वो खुद को पीटने मारने लग गए थे। जबरदस्ती वो खुद को पीट के मार के साधना में बिठा रहे थे, अपने मन को शांत कर रहे थे। उनका मन शांत ही नहीं हो रहा था। जैसे तैसे करके उन्होंने 14वें दिन का साधना किया और सो गए। सुबह 15वें दिन का साधना था। 15वें दिन के साधना के दरमियान पुनः ऐसी स्थितियां घटित हुई। पुनः वो अपने मन से विचलित हो गए थे। लगातार उनके मन से, उनके अंदर से ये भाव आ रहा था कि क्यों बैठ रहा है। उनको ऐसा लग रहा था कि वो सुसाइड कर लें। लगातार उनको सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे थे। तो ज़बरदस्ती उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इतने अंदर से उनके लस्ट और सुसाइडल थॉट्स आने लगे कि उन्होंने अपने जो बलि देते थे, वो जिस चाकू से बलि देते थे फलों की, उस चाकू को लेके उन्होंने अपने खुद के गले के ऊपर रख लिया और बोला कि अब अगर साधना में पूर्ण करूंगा फिर खुद का गला काट दूंगा। तो फिर वो माला लेके फिर भी बैठ गए। धीरे धीरे वो जाप करने लगे। जैसे ही जाप कर रहे थे फिर उनका मन लगातार जब ऐसा हुआ तो उन्होंने ज़बरदस्ती गले में चाकू भोंक दिया। जैसे ही गले में चाकू उन्होंने भोंक दिया, उनका चेतना अचेत हो गया, अर्थात वो सेंसलेस हो गए और उधर ही अपने आसन के ऊपर गिर पड़े। जैसे ही गिर पड़े, थोड़ी देर के बाद उनकी आंखें खुलती हैं और वो देखते हैं कि सामने जगदम्बा छिन्नमस्ता खड़ी थी और छिन्नमस्ता माँ हंस रही थी उनके सामने एक दिव्य ज्योति के साथ। तो जैसे ही वो हंस रही थी और इतनी हुई और इनकी साधना पूर्ण हुई और माँ अचानक से गायब हो गई। तो तभी इन्होंने अपना अंदर में अनुभव किया कि इनका जो बार बार जो मन चिल्ला रहा था, इनको चीख चीख के बोल रहा था कि ये साधना क्यों कर रहा है, वो पूर्ण रूप से अब शांत पड़ चुका था। ना इनके गले में किसी भी कटे हुए चीज़ का दाग था, ना इनके बॉडी में खुद के द्वारा प्रहार किए गए जो चीज़ों का इनके बॉडी में निशान था। वो एकदम चमत्कार से परिपूर्ण हो गए कि जगदम्बा उनको आके दर्शन दे के चली गई थी साधना के दरमियान और इनकी साधना सिद्ध हो गई थी। अगले दिन गुरु के पास जाने के बाद गुरुदेव ने बोला कि महाविद्या साधना इतनी आसान नहीं होती हैं, अपनी जान की बाजी लगा के इस साधनों को करना पड़ता है। जब एक साधक महाविद्या के प्रत्यक्षीकरण में बैठता है तब उसको अपने सिर के ऊपर कफन बांध के बैठना पड़ता है, कारण ये ब्रह्मांड की अत्यधिक तीव्र और उच्च कोटि की शक्ति होती थी। इनका दर्शन अर्थात साक्षात सिद्धि, और इनका साक्षात सिद्धि अर्थात ब्रह्मांड में कुछ भी कर पाने की क्षमता प्राप्त हो जाना। तो उनके गुरु ने उनको सराहा और बोला कि चलो तुम आज से इस साधना को लेकर सिद्ध हुए और माँ ने तुमको इस साधना में सिद्धि प्रदान की है। ये हमारे परंपरा के ही आचार्य रहे पिछले समय के और इनको जगदम्बा ने फिर सिद्धि प्रदान की थी। तो अगर सत्यता में बताया जाए, कहने का तात्पर्य यह है कि जगदम्बा महाविद्या छिन्नमस्ता जो माँ हैं उनको आपने देखा होगा कि उन्होंने अपना जो शीश है वो काट रखा होता है। उसका अर्थ होता है कि उन्होंने अपने जो कपाल के ऊपर, अपने मस्तिष्क के ऊपर उनको संपूर्ण नियंत्रण है अपने कपाल के ऊपर, या फिर उन्होंने अपने कपाल के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण वो कर चुके हैं। उसी तरह से जब वो अपने कपाल के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण कर चुके हैं, उन्होंने अपने पैरों के नीचे रति और कामदेव की रति आतुर मूर्ति को दबा रखा है। अर्थात वो ये सूचित करना चाहते हैं कि वो तो अपने मस्तिष्क के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण के साथ संसार और प्रकृति में स्थित जो 4 मुख्य भावनाएं हैं, काम, निद्रा, आहार और क्रोध, इन सभी के ऊपर उन्होंने कंट्रोल पाके वो प्रकृति की मूल स्वरूपा बन चुकी हैं। और जब साधक उनकी साधना करता है, यही 3 से 4 चीजें साधक के सामने आती हैं।
और जब साधक सारी चीज़ों से वो नहीं भागता और अपना अस्तित्व इनके ऊपर कायम करता है, वैसी स्थिति में जगदम्बा की पूर्ण जागृति उस साधक को प्राप्त होती है, अर्थात जगदम्बा की मंत्रों की सिद्धि उस साधक को प्राप्त होती है। ये होता है छिन्नमस्ता साधना का मूल लक्ष्य। छिन्नमस्ता को डाकिनी शक्ति कहा गया है। मूल तरीके से भगवती जगदम्बा छिन्नमस्ता जो है वो मूलाधार की सूचक करती हैं, पर मूलाधार की मूल शक्ति भी मानी जाती हैं। तो माँ की सिद्धि से या फिर माँ के मंत्रों की सिद्धि से और माँ की जागृति से साधक अपने मूलाधार चक्र के ऊपर संपूर्ण अस्तित्व कायम करता है। मूलाधार अर्थात मूल प्रकृति, प्रकृति के ऊपर साधक का पूर्ण कंट्रोल हो जाता है। इसीलिए छिन्नमस्ता साधना साधक को की जाती है। और अघोर में इस साधना का समय और काल मात्र 15 दिन का होता है। 15 दिन के अंदर अघोर में माँ की जागृति और सिद्धि संभव होती है। तो इसी प्रकार होता है माता का अघोर वैरोचनी साधना का ये एक रहस्य। बहुत जल्द हमारे द्वारा गुरु दीक्षा का वीडियो प्रकाशित किया जाने वाला है, जहाँ पे मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि आप हमारे द्वारा हमारे परंपरा में किस तरह से दीक्षा प्राप्त करेंगे और किस तरह से ये दीक्षा प्राप्त करके आप अपने आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को समन्वयता से पूर्वक आगे बढ़ा के एक सफलता के जीवन को प्राप्त करेंगे। इसमें मैं आप सभी लोग अघोर दीक्षा के बारे में भी बताऊंगा और किस तरह से सामान्य दीक्षाओं को भी प्राप्त करें उसके बारे में बताऊंगा। आने वाले वीडियो को आप सभी लोग देखिएगा। आज का वीडियो आप सभी लोग को पसंद आता है तो अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंच जाए। तो सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय मां काली। मिलता हूं सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।